सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अमेरिका का कोरोना मीटर और ट्रंप के गुस्से का मीटर दोनों हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और दोनों के बढ़ने की वजह है चीन। वॉशिंगटन के प्लान 18 की खबर सुनकर चीन के होश उड़े हैं। ऊपर से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ट्वीट कर ड्रैगन का डर डबल कर दिया है। ट्रंप के जंगी बेड़े पैसिफिक ओशन से साउथ चाइना सी की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप जितने आक्रामक हैं, चीन उतना ही डरा हुआ है। कहीं ड्रैगन का ये डर, ये बेचैनी उस फोन कॉल की वजह से तो नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को किया। देखिए ये रिपोर्ट। जहां दुश्मन का हो दबदबा, वहां घुसकर करो कब्जा। डर और बादशाहत को एक साथ कायम करने का ये अमेरिकी स्टाइल। चाहे वर्ल्ड वॉर के पहले का इतिहास हो या उसके बाद की आंखों देखी, अमेरिका का वॉर सर्टिफिकेट A+ है। साल 1983 कैरेबियन सी के ग्रेनेडा में ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी। साल 1986 में गल्फ ऑफ सिद्रा में ऑपरेशन लाइन ऑफ डेथ। साल 1990 में पनामा में ऑपरेशन जस्ट कॉज। साल 1993 में सोमालिया में ऑपरेशन गोथिक सर्पेंट। साल 2001 अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। साल 2003 इराक में ऑपरेशन रेड डॉन। साल 2011 में लीबिया में ऑपरेशन ओडिसी डॉन। यह अमेरिका की वॉर हिस्ट्री की मोटी किताब के कुछ पन्ने जो अपने आप में पूरी किताब का सारांश कहते हैं। और सारांश ये कि जिसने भी अमेरिका को चुनौती दी, अमेरिका ने उसे अनचाहा मेहमान बनकर पूरी जिंदगी का जख्म दे दिया। और अब साल 2020 में वक्त है ऑपरेशन चीन का। समंदर का सिकंदर, जमीन का जाबाज और आसमान का अजूबा। अमेरिका जंग के हर मैदान का वर्ल्ड चैंपियन है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन एशिया की महाशक्ति है, लेकिन जब उसका मुकाबला अमेरिका से होगा तो ये बात बीजिंग को भी पता है कि उसका हश्र कितना भयानक होगा। 14 मई को फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने यह कहा कि हम चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चीन के साथ सारे रिश्ते भी खत्म कर सकते हैं। ट्रंप का अब तक का यह सबसे बड़ा बयान था चीन को लेकर। ट्रंप के तल्ख तेवर देखकर चीन डर गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भीगी बिल्ली बनकर मीडिया के सामने आए और कहा कि अमेरिका और चीन की दोस्ती दुनिया में शांति के लिए जरूरी है। यानी जंग से पहले ही ये ड्रैगन का अनऑफिशियल सरेंडर था। चीन पर अमेरिका का एक्शन सिर्फ ट्रंप की जुबान तक ही सीमित नहीं। चीन जिस इलाके पर अपना कब्जा दिखाता है, उसी साउथ चाइना सी में अमेरिका ने पानी पर अपने हिस्से की लकीर खींचनी शुरू कर दी और ये लकीर ड्रैगन की गर्दन तक जाती है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी नेवी का जहाज और एयरफोर्स के P-1 बॉम्बर्स साउथ चाइना सी पर मंडराकर ड्रैगन को इशारा कर दिया था कि उसके इलाके में धमाका करने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप, फिर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अब तो पेंटागन ने भी कह दिया है कि कोरोना काल में चीन ने अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत को बढ़ाने पर फोकस किया है। पेंटागन ने अपने फुल तेवर में चीन को यह भी समझा दिया है कि कोरोना ने भले ही अमेरिका में 70,000 लोगों को मार दिया, लेकिन अमेरिका के जंगी बेड़े अभी भी उतने ही खतरनाक हैं, उतने ही विध्वंसक हैं और उतने ही विनाशक हैं। अमेरिका की एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के कमांडर जनरल टीरे ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि वो जब चाहें अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में मिसाइलों की बरसात कर सकते हैं। अमेरिका ने पैसिफिक ओशन में फैले अपने बेड़े को भी अलर्ट कर दिया है और साउथ चाइना सी में हलचल बढ़ा दी। चीन अमेरिका के इस दखल पर भड़का तो है, पर अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देने से डर रहा है और इस डर की वजह है ट्रंप के सुपर योद्धा।
13 मई को यूएस नेवी ने अपनी एक हरकत से चीन को और डरा दिया। यूएस नेवी की शान, उसका नगीना मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएस मैक कैम्बल को ताइवान की खाड़ी की तरफ भेज दिया। ताइवान यानी वो जगह जिसे चीन वर्सेस अमेरिका के बीच जंग का अखाड़ा माना जा रहा है। हांगकांग अगर ड्रैगन का दिल है तो ताइवान उसके गले की बोनस, जिस पर हल्का सवार भी चीन को लहूलुहान कर देगा। चीन और अमेरिका कब एक दूसरे के खिलाफ बारूदी जोर आजमाइश करेंगे ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कोल्ड वॉर 2.0 का आगाज हो चुका है और चीन बैकफुट पर है क्योंकि उसे अपनी हैसियत पता है। रही सही कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने कर दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और ये ट्वीट ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा था, क्योंकि भारत और अमेरिका वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसके सामने चीन तो क्या, दुनिया का दूसरा कोई भी मुल्क 50 घंटे भी टिक नहीं सकता। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के एक सीनेटर ने प्लान 18 तैयार कर लिया है, जिसकी सबसे अहम कड़ी है भारत। अमेरिका जानता है और मानता भी है कि भारत के साथ ड्रैगन को सारी जिंदगी याद रखने वाला सबक सिखाया जा सकता है। कोरोना साजिश के दम पर अभी तक चीन को सुपर पावर की कुर्सी करीब दिख रही थी, लेकिन अमेरिका के गर्म तेवर देख चीन खौफजदा है। पूरी दुनिया जिस तरह चीन के खिलाफ एकजुट हो रही, उससे तो यही लगता है कि अगर चीन जंग के मैदान में उतरा तो बारूद के गुबार वो गायब हो जाएगा।